तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। हर वीकडेज में ऐसी रूमर्स फैलते हैं कि भाई मार्केट में सब ठीक होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है, सब यहाँ पर पीस डील साइन होने वाली है। और ऐसे बातें की जाती हैं जिसमें ऐसे लगता है कि जैसे कल ही बस कुछ घंटों में ही पीस डील साइन होने वाली है, सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन वीकेंड आते आते, थर्सडे फ्राइडे आते आते वो सारे रूमर्स हट जाते हैं और बात होने लगती है फिर से दोबारा से एक फुल फ्लेज वॉर यूएस और ईरान की शुरू हो सकती है। ऐसा ही कुछ अभी भी होते हुए नजर आ रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी पे आ रहा है। लगातार फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पहले 3 रुपए बढ़े थे, फिर उसके बाद 91 पैसे बढ़ाए गए और अब दोबारा से आज 91 पैसे दोबारा से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। और ये जो सारी चीजें हैं वो एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, रेट हाइक हो सकता है। तो अगर ऐसा ये वॉर और लंबा खिंचते चले जाएगा, जो कि खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, बस वीकडेज में कुछ रूमर्स ऐसे चलते हैं ताकि ऑयल के प्राइसेस थोड़े से एलिवेटेड लेवल से नीचे आ जाए, थोड़ा सा मार्केट जो है वो क्रैश होने से बच जाए और उस हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन असलियत यह है कि यूएस और ईरान की जो वॉर है वो एक स्टेलमेट पोजीशन पे है, जहां पर नेगोशिएशंस के चांसेस बहुत ही नील नजर आ रहे हैं। क्योंकि चाहे यूएस है चाहे ईरान है, दोनों ही कंट्रीज बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है अपनी नेगोशिएशन टर्म्स से। और इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसी कंपनी जो कंट्रीज हैं उन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, जो एक मेजर ऑयल इंपोर्टर कंपनीज हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए कल परसों बात हो रही थी कि यूएस और ईरान की डील होने वाली है, बस किसी भी घंटे वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, हो सकती है। अब ईरान ने ये चीज क्लियर की है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने बोला है कि भाई तेहरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फार वाइडर कन्फ्रंटेशन इफ एंटीसिपेटेड यूएस स्ट्राइक्स मूव फॉरवर्ड इन कमिंग डेज। अकॉर्डिंग टू क्लेम्स, ईरान्स रिस्पॉन्स प्लान वुड फोकस ऑन डिसरप्टिंग स्ट्रेटेजिक शिपिंग कॉरिडोर्स एंड क्रिटिकल रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए पहले बात हो रही थी कि भाई अटैक होने वाला है, इसके बाद ये बात हुई कि आप डील होने वाली है, फिर कल ईरान ने क्लियर किया है, तेहरान से इस डील इज नॉट अचीवेबल अंडर द करंट फ्रेमवर्क, एक्यूजिंग वॉशिंगटन ऑफ मेंटेनिंग डिमांड्स इन ईरान कंसीडर्स अनएक्सेप्टेबल। तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके बाद अभी रिसेंटली वॉशिंगटन इज क्वाइटली एस्केलेटिंग इट्स military posture as discussions continue behind the scene over Iran, with US officials reviewing strike scenario and placing forces on heightened alert। तो दोनों ही कंट्रीज ये बात कर रही है कि अटैक हो सकता है, ईरान भी यही बात बोल रही है। एक तरफ इजराइल बोल रहा है कि ईरान अटैक कर सकता है, ईरान बोल रहा है यूएस अटैक कर सकता है। तो जब दोनों ही कंट्रीज में इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट होगा तो उस सिनेरियो में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कोई डील अचीव हो जाए और जो सिनेरियोज हैं वो पॉजिटिव हो जाए। और ऐसा ही कुछ अभी इनकी जो डील है उसमें नजर आ रहा है और ऐसा ही दिख रहा है कि कोई नियर टर्म में कोई एग्रीमेंट कुछ होते हुए नजर नहीं आएगा। वीकडेज में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मैनेज करने के लिए रूमर्स फ्लोट किए जाते हैं कि भाई बहुत क्लोज पहुंच गई है, साइन होने वाला है, वो सब होता है। यूएस की मार्केट हाई टच करती है, इंडिया की मार्केट फ्लैट रहती है और ये सिनेरियो बने हुए हैं और लगभग 3 महीने अब होने वाले हैं जब ये वॉर चलते हुए नजर आ रही है और इंडिया की इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इतना भारी इम्पैक्ट है कि प्रधानमंत्री खुद बार बार आकर लोगों को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करो, ऑयल कम यूज करो, उसके अलावा गोल्ड मत खरीदो, ऐसे करके। तो जब ऐसी अपील्स किसी कंट्री में होने लगती है तो इसका मतलब यही होता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अब स्टॉक मार्केट को क्रैश से बचाने के लिए वीकडेज में जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है तो पॉजिटिव न्यूज फ्लोट की जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर लॉन्ग टर्म के इंपैक्ट इस पे आने वाले हैं। और अगर ये चीजें इंप्रूव नहीं होती है तो मार्केट जैसे पिछले वीक गई है वैसे अगले कुछ वीक ऐसे ही चल सकती है, 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे, लेकिन कोई फ्रूटफुल यहां से कंक्लूजन नहीं निकल कर आएगी। आप देखिए ऑयल, जो इंडिया में भी पेट्रोल के प्राइसेस थे वो अब धीरे धीरे करके 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये हाइक यहां पर रुक जाने वाला है।
और भी ज़्यादा हाइक होने वाला है, ये आप मानकर चलिएगा। कम से कम और यहाँ पर 5-7 रुपए हाइक ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोला था कि 1,000 करोड़ पर डे का अगर नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट कंपनीज का, यानी गवर्नमेंट का 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है एक महीने में, 30-40 हजार करोड़ का नुकसान, और अभी तक वॉर चलते हुए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। वो नुकसान कैसे मैनेज होगा? वो पब्लिक से लिया जाएगा, पब्लिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लिया जाएगा। डायरेक्टली तो आपको उसमें जब आप पेट्रोल भरवाएंगे तो वो पे करना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कंपनीज की महंगी हो जाएगी, आप जो भी सामान खरीदने जाएंगे उस पे भी उस इन्फ्लेशन का असर होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक भी किया जा सकता है। अब रेट हाइक की भी बातें होने लगी है, हमारा रुपए वैसे ही बहुत कमजोर हो रहा है, उसको बचाने के लिए भी रेट हाइक हो सकता है। रेट हाइक होगा तो वैसे ही ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो स्टॉक मार्केट है उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की इस वक्त आपको ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाकर बैठे हैं तो ये एक सबसे बड़ा लर्निंग आपके लिए ये वाली स्टॉक मार्केट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। हर महीना हर साल अच्छा नहीं होता, कभी 2-3 साल खराब होते हैं। अभी पिछले 2 साल जब से 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिली है, और जो इन्वेस्टर्स मेजरली वो 2023 की हाइक, वो जो तेज़ी देख कर आए थे मार्केट में, वो अभी नुकसान में बैठे हैं। किसी की SIP नेगेटिव 10% है, किसी की 20% है, और वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये चीज़ और लंबी खिंच सकती है, ये आप समझकर इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मौके हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है कि मार्केट में अगर वॉर रुकती है ये, तो वॉर रुकने के बाद कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितनी जल्दी नीचे आते हैं, क्या $60 पे आएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चाहे वॉर अभी रुक जाए, चाहे और 10 दिन बाद रुक जाए, लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $80 से $90 तो मिनिमम रहने ही वाले हैं ये साल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा। इतनी सारे शिप्स हैं जो लाइन में कतार में खड़ी हैं, वो जब निकलना शुरू होंगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है 2 दिन में सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें होने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ भी समझनी है कि स्टॉक मार्केट में पैसा ऐसी ही मार्केट में बनता है, कंपनीज को चूज करके आपको इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि लोग इस मार्केट में पैसा नहीं बना रहे हैं, इस मार्केट में भी पैसा बना रहे हैं लोग, लेकिन आपको थोड़ा सा जो खराब कंपनीज हैं, जो रिटर्न्स ही नहीं दे रही हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, मेजरली निफ्टी 50 की हमारी कंपनीज हैं जहां पर ना प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है ना सेल्स में ग्रोथ आ रही है, उनको छोड़ना पड़ेगा एक टाइम के बाद। और आपको वो ग्रोथ वाली कंपनीज जो अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रही हैं उनको यहाँ पर इस मार्केट में ऐड करने की ज़रूरत है। ऐसी मार्केट ही आपको अमीर बनाती है जब आप 4-5 साल के हिसाब से देखते हैं। तो अगेन जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप 2-4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमने फरवरी में भी बात की थी कि ये वॉर पता नहीं है कब रुकेगी, हो सकता है कल रुक जाए, हो सकता है अभी भी हो सकता है कल रुक जाए, कल कोई डील की न्यूज आ जाए, और हो सकता है ऐसे ही बातें करते करते, क्योंकि अब लगभग 3 महीने वॉर को हो चुके हैं और ये बातें चलते चलते 1.5-2 महीने हो गए हैं, जिसमें बात हो रही है, सीज फायर हो गई है, डील हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, इसमें भी 1.5-2 महीने निकल चुके हैं। तो ये ऐसे ही और कितना टाइम निकलेगा ये किसी को नहीं पता है। अब इस चीज से इंपैक्ट क्या हो रहा है, हमारी जैसी कंट्रीज में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने वाला है। 5 रुपए बढ़े हैं अभी, दूध के प्राइस बढ़ चुके हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, LPG के क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं करता है। तो इसलिए जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब इस वक्त है। उन सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त आपको चलना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, और सिर्फ वही पैसा मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करिएगा जिनको आप 3-4-5 साल के लिए लगाकर भूल सकते हैं, जो आप खोल के भी ना देखें पोर्टफोलियो क्या चल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की कोशिश करने वाले हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत आए इस मार्केट में। तो इसलिए थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर क्रिटिकल है, वो US यूक्रेन रशिया वाली वॉर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को समझकर इन्वेस्ट करिए। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।